कोविड को लेकर के योगी आदित्यनाथ की सरकार की बड़ी आलोचना हुई। आपको लगता है कोविड चुनाव में फैक्टर होगा भी? मुझे तो लगता है कि जो लोग, जिनके परिवारों के सदस्य ऑक्सीजन के अभाव में मरे हैं, दम घुट घुट के उन्होंने आखिरी सांसें ली हैं, उनको लाशें जलाने के लिए जगह नहीं मिली, उनको दफना दिया गया, नदियों के किनारे बहा दिया गया, वो कैसे भूल सकते हैं? चाहे उसके बाद कुछ भी कर लिया जाए, तमाम चीज़ें करी गई हैं, उसके बाद एक बम्बार्डमेंट कर दिया इंफॉर्मेशन का कि साहब कुछ हुआ ही नहीं, कोई मरा ही नहीं ऑक्सीजन की कमी से। तो अगर आदमी सुनना पाता और देखना पाता तो वो तो बिलीव कर सकता है, ब्लाइंड एंड डेफ। अब वरना तो कोई बिलीव नहीं करेगा इस बात को। और दूसरी चुनाव पे असर होगा इसका? मुझे लगता है कि ऐसे लोग गांव-गांव में इस तरह का हुआ है और हजारों लोगों ने इस तरीके से सहा है। गांव में मुझे नहीं दिखा कोई भी, मैं तो बहुत से गांव में गया, कोई गांव ऐसा नहीं था जहां कम से हर घर का एक सदस्य ना गया हो। बिल्कुल। मैं राणा जी आपके पास आना चाहता हूं, इस चुनाव में मुद्दा क्या होगा नरेंद्र जी? विकास, विकास और विकास। क्योंकि नीति पहले भी थी पर नियत नहीं थी। व्यक्ति का विकास होता था, पार्टी का होता था, परिवार का होता था। अब आम जन का हो रहा है। वो कहता है कि फूल पर वोट देंगे, कमल का फूल भी नहीं कहता। उस गरीब आदमी को वो कहता भोजन दिया है, वो कहता हमको मकान दिया है, हमको इलाज दिया है और हमको खर्चने के लिए पैसा भी हमारे अकाउंट में दिया। भाई तो बाकी सरकारें भी कह रही हैं वो देती थी, फर्क क्या है? देती थी तो फिर वोट क्यों नहीं उनको मिलता? देती थी वो कहती हैं, लेकिन हमने करके दिखाया है, जिसका परिणाम है कि लगातार 2014 में जब मोदी जीते तो एक्सीडेंटल जीत थी। बाद में क्या हुआ 2019 में, फिर क्या हुआ 2017 में, फिर 22 में वही होगा। आप कह रहे हैं बार बार एक्सीडेंट हो रहा है, जो इसको एक्सीडेंट समझते हैं। हाँ, उनका एक्सीडेंट ही है ये। लेकिन ये योजनाएं क्योंकि नियत से की गई तो बरकत हो रही है, बस इतना। जूही जी मैं आपके पास आना चाहता हूँ। राणा जी का ये कहना है कि जो लोग ये सोचते हैं कि 2014 में एक्सीडेंट फ्लूक था, फ्लूक हो गया, ये बार बार बीजेपी फ्लूक कर रही है, इसका मतलब फ्लूक और चूक विपक्ष से हो रही है। यूपी में मुद्दा क्या होगा? इनकी नीति और नीयत दोनों में खोट है। हमारे मुख्यमंत्री की सबसे बड़ी खूबी है कि वो असंवेदनशील व्यक्ति हैं। और जो भी कुछ वो सोचते हैं कि हो रहा है वही सच मान लेते हैं। जनता त्रस्त है। एक एक्सप्रेस वे ये बता रहे हैं कि इनॉग्रेट करने जा रहे हैं, हमने तो अपना एक्सप्रेस वे 23 महीने में बना दिया था, अभी तक साइड लेन्स बनी नहीं है। इस तरह की झूठ का प्रचार और करोड़ों रुपए प्रचार पे खर्च करना, जब लोग मर रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं। क्या यूपी ने आज तक मौत के आंकड़े भी जारी किए हैं? तो सच्चाई को न मानना ये इस सरकार की खूबी है। बाकी ये कुछ भी कह सकते हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, आपको क्या लगता है चुनावी मुद्दा और आपकी पार्टी अपने आप को कहाँ पाती है? देखिए, कोई किसी भी तरीके के किसी अभिमान में कहता रहे, लेकिन चुनाव भारतीय जनता पार्टी की मायावी नीतियों से, भारतीय जनता पार्टी के छल से, छदम से, झूठ से, प्रपंच से जनता लड़ रही है। हमारी किसी की हिम्मत नहीं है। मायावी भारतीय जनता पार्टी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन जनता करेगी